Hello students, today we will study about paragraph 11.3 Transport of Substances in Plants, Class 7 NCERT Science. Student, in chapter 1 you learned that plants take water and minerals nutrients from the soil through the roots and transport it to the leaves. The leaves prepare food for the plant using water and carbon dioxide during photosynthesis. You also learned in chapter 10 that food is source of energy and every cell of an organism gets energy by the breakdown of glucose. The cells use this energy to carry out a vital activity of life. Therefore, food must be made available to every cell of an organism. Have you ever wondered how water and minerals are absorbed by the root and transported to the leaves? स्टूडेंट, क्या आप इस बारे में वंडर हैं कि क्या आपको हैरानी होती है कि रूट से किस तरह से वाटर मिनरल को एब्जॉर्ब करती हैं और उसे लीव्स तक ट्रांसपोर्ट करती हैं? हाउ इज़ फूड प्रिपेयर्ड बाय द लीव्स कैरिड टू द पार्ट्स विच कैन नॉट मेक फूड? जबकि लीव्स फूड बनाती हैं और उसे प्लांट के दूसरे पार्ट में कैसे पहुंचा देती हैं? जो पार्ट फूड नहीं बना रहे वहाँ पर जाकर पार्ट फूड को स्टोर कर देती हैं। चैप्टर 1 में स्टूडेंट हमने स्टडी किया था कि प्लांट किस तरह से वाटर मिनरल को सोइल में से एब्जॉर्ब कर लेते हैं, लीव्स तक उसे ट्रांसपोर्ट कर देते हैं और लीव्स फूड तैयार करके उसे प्लांट के दूसरे पार्ट्स में स्टोर कर देते हैं। चैप्टर 10 में हमने स्टडी किया था कि एवरी ऑर्गेनिज्म के लिए फूड ज़रूरी है और प्लांट अपना फूड स्वयं बना लेते हैं, जबकि दूसरे ऑर्गेनिज्म प्लांट पे डिपेंड करते हैं। बट स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो क्वेश्चन आए कि कैसे ये सब काम कैसे होता है, वाटर मिनरल को कैसे एब्जॉर्ब करते हैं और लीव्स तक वाटर मिनरल कैसे पहुँचता है, और जो फूड लीव्स प्रिपेयर करते हैं प्लांट के दूसरे पार्ट में वो कैसे ट्रांसपोर्ट हो जाता है, आइए इसी बारे में स्टडी करते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। प्लांट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स बाय द रूट्स। द रूट्स हैव रूट हेयर। कि स्टूडेंट्स, रूट्स के रूट हेयर होते हैं। यहाँ पर लार्ज करके फिगर दिया गया है ए नंबर में। दिस इज स्टेम, और ये जो दिखाया गया यहाँ पर रूट हेयर, दिस इज रूट हेयर। आप देख सकते हैं इस फिगर में प्लांट की जो रूट हैं उसमें से कुछ टैप रूट या मेन रूट में से कुछ अदर रूट जो निकली हैं और उनके भी छोटे छोटे हेयर होते हैं, और स्टेम के अंदर ये जो है जाइलम वेसल्स होती हैं। इन्हीं के जरिए स्टूडेंट ये सब काम होता है। द रूट हेयर इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द रूट फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल न्यूट्रिएंट डिजोल्ड इन वाटर। कि जो रूट हेयर हैं वो सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं, जिससे रूट हेयर सोइल में से मिनरल न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। द रूट हेयर इज इन कॉन्टैक्ट विद द वाटर प्रेजेंट बिटवीन द सोइल पार्टिकल्स। और सोइल पार्टिकल के बीच में जो वाटर प्रेजेंट है उसे रूट हेयर एब्जॉर्ब कर लेती हैं। कैन यू गैस हाउ वाटर मूव फ्रॉम द रूट टू द लीव्स? अब स्टूडेंट गैस करें कि जो वाटर रूट ने एब्जॉर्ब किया वो लीव्स तक कैसे पहुंचता है। व्हाट काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज प्रेजेंट इन प्लांट, और प्लांट में किस टाइप का ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रेजेंट होता है। बूजो ने इस बारे में सोचा है कुछ। Bujo thinks that plant may have pipes to transport water to the entire plant like we have in our homes for the supply of water। कि जिस तरह से स्टूडेंट हमारे घरों में वाटर सप्लाई के लिए पाइपलाइन नेटवर्क होता है, ठीक इसी तरह से बूजो सोच रहा है कि प्लांट के अंदर भी कोई ऐसा ही पाइपलाइन स्ट्रक्चर है जो उस वाटर को लीव्स तक पहुंचा देता है। फिगर 11.7 में स्टूडेंट दिखाया गया है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल। ए नंबर फिगर में ए सेक्शन ऑफ रूट, बी नंबर में ए ट्री दिखाया गया है। कि जो रूट्स हैं जो वाटर को सॉइल में से एब्जॉर्ब कर लेती हैं, फिर स्टेम के द्वारा स्टूडेंट वो लीव्स तक पहुंच जाता है, और लीव्स जो फूड प्रिपेयर करती हैं वो स्टेम के द्वारा ही प्लांट के दूसरे पार्ट में आकर स्टोर हो जाता है। सो इस तरह से स्टेम जो है एक टू वे की तरह काम करता है। जैसे
रोड पर टू वे ट्रैफिक चलता है, ठीक इसी तरह से। वेल बुजो इज राइट है कि बुजो स्टूडेंट ठीक सोच रहा है। प्लांट हैव पाइप लाइक वेसल्स टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सोइल। द वेसल्स आर मेड ऑफ स्पेशल सेल्स फॉर्मिंग द वेस्कुलर टिश्यू। ए टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सेल दैट परफॉर्म स्पेशलाइज्ड फंक्शन इन एन ऑर्गेनिज्म। कि प्लांट के अंदर जो पाइप लाइक वेसल्स होती हैं, जैसे हमारी बॉडी में ब्लड वेसल्स हैं, ठीक ऐसे ही प्लांट के स्टेम में भी पाइप लाइक वेसल्स होती हैं जो वाटर न्यूट्रिएंट को ट्रांसपोर्ट करती हैं। ये वेसल्स से स्पेशल सेल से बनी होती हैं और फॉर्मिंग वेस्कुलर टिश्यू बनाती हैं। और टिश्यू क्या है? सेल्स का एक ग्रुप होता है जो एक स्पेशल फंक्शन करने के योग्य होते हैं। द वेस्कुलर टिश्यू फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट इन द प्लांट इज कॉल्ड जाइलम। इसे स्टूडेंट जाइलम पढ़ा जाएगा। एक्स साइलेंट है, एक्स को जेड की तरह प्रोनाउंसिएशन होता है, जाइलम वर्ड है ये। कि जो वेस्कुलर टिश्यू जिन पाइपलाइन में से वाटर न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट होते हैं, उस पाइपलाइन या वेस्कुलर टिश्यू को जाइलम कहा जाता है। फिगर 11.7 के ए नंबर फिगर में ये दिखाया गया है। पिछले पेज पर स्टूडेंट फिगर 11.7 का जो ए नंबर है, यहाँ पर ये हमें जाइलम वेसल्स साफ साफ दिख रही हैं प्लांट के स्टेम में। ये पाइपलाइन स्ट्रक्चर है जो ये केवल नीचे से फिगर दिखाया गया स्टेम का, जो पूरे स्टेम के अंदर इस तरह से छोटे छोटे छिद्रयुक्त पाइपलाइन स्ट्रक्चर होते हैं, जिसे जाइलम कहा गया है। ये जाइलम क्या करते हैं? सोइल से वाटर न्यूट्रिएंट को लेकर स्टेम में से होते हुए लीव्स तक पहुंचाने का काम करते हैं। द जाइलम फॉर्म्स ए कंटिन्यूस नेटवर्क ऑफ चैनल that connect roots to the leaves through the stem and branches and thus transports water to the entire plant। कि स्टूडेंट ये पूरे स्टेम के अंदर फैले होते हैं। जो जाइलम नेटवर्क है, जाइलम जो स्ट्रक्चर है पूरे प्लांट में फैला होता है और ये ट्रांसपोर्ट करता है वाटर को, पूरे प्लांट में ट्रांसपोर्ट कर देता है। पहली स्टूडेंट जानना चाह रही है, प्लेसेस हर मदर puts lady finger and other vegetables in water if they are somewhat dry। कि पहले की मदर क्या करती है? जब वे कुछ वेजिटेबल्स ड्राई अप हो जाती हैं तो उन्हें वाटर में डाल देती है। सी वांट्स टू नो हाउ वाटर एंटर्स इनटू देम। कि जो वाटर है वो उन वेजिटेबल्स के अंदर कैसे चला जाता है, पहले इस बारे में जानना चाह रही है। कि you know that leaves synthesize food, the food has to be transported to all parts of the plant। This is done by vascular tissue called phloem। कि स्टूडेंट लीव्स ने जो फूड बनाया वो प्लांट के दूसरे पार्ट में कैसे चला जाता है? वो एक वस्कुलर टिश्यू यानी एक पाइपलाइन स्ट्रक्चर और होता है जाइलम के अलावा, जिसका नाम है फ्लोम। जिस तरह से हमारी बॉडी में 2 टाइप्स की ब्लड वेसल होती हैं, आर्टरीज एंड वेन्स, ठीक इसी तरह से स्टूडेंट प्लांट के अंदर भी 2 टाइप्स के वेस्कुलर टिश्यू हैं, जाइलम एंड फ्लोम। जाइलम क्या करता है? वाटर मिनरल्स को रूट से लेकर प्लांट के लीव्स तक पहुंचा देता है और लीव्स ने जो फूड बनाया वो वापस से प्लांट के दूसरे पार्ट में कौन लेकर आता है? फ्लोएम। फ्लोएम लेकर आता है। दस जाइलम एंड फ्लोएम ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस इन प्लांट्स। स्टूडेंट आज आपको यहाँ तक अच्छे से रिवाइज करना है कि वो नेटवर्क स्ट्रक्चर क्या है, जाइलम एंड फ्लोएम, जो कि प्लांट के अंदर सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करता है। सब्सटेंसेस कौन से? वाटर, मिनरल, फूड जो सिंथेसिस किया गया है लीव्स ने, वो सभी ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, यानी प्लांट के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पहुंचाने का काम करता है। नेक्स्ट टाइम हम एक्टिविटी 11.3 स्टडी करेंगे। आज आपको यहाँ तक रिवाइज करना है 11.3 को एक बार रीड करना, ताकि नेक्स्ट टाइम आप इसे अच्छे से समझ सको। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।